वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ केशव देव मौर्य साहब जुड़े हुए हैं, महान दल के अध्यक्ष हैं। केशव देव जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। इससे पहले कि हम केशव देव मौर्य साहब से बात करें, कुछ अहम बातें जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, केशव देव मौर्य सालों से सियासत कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये उन्हें बेहतर पता है। बावजूद इसके अगर उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी ओपी राजभर पर जोकर वाली टिप्पणी की थी, तो इसके पीछे कोई वजह तो होगी। आखिर ये क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर क्या अटकलें हैं, जो अटकलें चल रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जोकर वाले बयान की वजह बड़े सवाल है। आपसी तालमेल का अभाव, दोनों नेताओं में संवाद की कमी है, राजभर की सियासी शैली केशव देव मौर्य को शायद पसंद नहीं है, सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान है और अखिलेश यादव की तरफ से राजभर को ज्यादा तवज्जो मिलना, राजभर की कोई ऐसी बात जो शायद केशव देव मौर्य को चुभती। सपा गठबंधन में जोकर वाली जंग से एक बात साफ हो गई कि बाहर से जैसी एकता का दावा किया जा रहा है, बात वैसी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने केशव देव मौर्य के बयान के बाद जो पलटवार किया वो रहस्यमयी है। जी हां, मैं इस शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। राजभर की प्रतिक्रिया के 16 सेकंड बेहद खास है। इसमें उन्होंने जो बातें खास बात कही उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। देखिए क्या कुछ राजभर ने कहा। मंडली का जिक्र किया, मंडली में जोकर होने की बात कही, लोगों की नजर में जोकर को सबसे खास बताया, 24 करोड़ जनता का हवाला दिया, कहा जनता जोकर मान ले तो जीत तय, कहा अखिलेश जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। बयान में इस पर असमंजस की जनता जिसे किसे जोकर मान ले, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। राजभर का यह बयान बड़ा तंज है या फिर कोई संकेत है? जो राजभर अपने विवाद बयान के लिए जाने जाते हैं वो खुद पर हुए चुभने वाले तंज पर संयमित क्यों है? कहीं ये बड़ी रणनीति का इशारा तो नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो रह रहकर उठ रहे हैं इस पूरे मामले में। केशव देव मौर्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए अध्यक्ष महान दल के। केशव देव मौर्य साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी केशव जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कल जो आपने बात कही, सुन पा रहा हूं। जी, जोकर वाला जो आपने बात कही हमारे खास शो अध्यक्ष जी में, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के साथ जब आपने संवाद किया, उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं चाहूंगा पहले वो आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप बड़ी बेबाकी से और बड़ी सादगी से अपनी बात कहते हैं। मैं चाहूंगा पहले ये बताइए, वो जो बयान आया उसके बाद क्या बवाल हुआ, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में कल से लेकर आज तक चर्चा है। हर तीसरा शख्स महान दल केशव देव मौर्य, यही चर्चा कर रहा है। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। पहले तो आपको धन्यवाद कि मुझे मौका दिया आपने। जी, सवाल ये नहीं है कि कल क्या कहा, पूरा उत्तर प्रदेश जान गया कि मैंने कल क्या कहा था। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे शब्दों के चयन में गलती हो गई थी। मैं कहना कुछ और चाहता था, शब्द कुछ और निकले। और मैं जब लौट कर आया और मुझे प्रोमो दिखाई पड़ा तो मैंने महसूस किया गलती हो गई है। और मैंने आवाज़ पे अपने बैठकर अपने मोबाइल से एक खेद व्यक्त करते हुए वीडियो शूट किया और उसे मैंने आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी तक पहुंचाया और आप तक भी पहुंचाया। ये मामला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को इसमें कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जो आप उनके सूत्र बता रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे न तो फ़ोन किया था और न तो उदयवीर सिंह जी ने मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था। लेकिन मैं भी चूँकि ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन में रहा हूँ, हमारे उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे तब भी और आज भी, तालमेल की कोई कमी नहीं है। बस चूँकि कहते हुए मजाकिया शब्द कहना चाहिए था लेकिन गलती से शब्द निकला कुछ और, उसके लिए मैंने खेद व्यक्त कर दिया। कल मैं आपके चैनल पे एक बार और बैठा था तो मैंने उसमें कहा कि कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को कठपुतली कहा था और कहा ये कठपुतली हैं। उत्तर प्रदेश में इनके समाज के साथ तमाम अन्याय हुआ लेकिन एक शब्द भी बोल नहीं पाए और कहीं भी किसी के दरवाजे जिसके साथ अन्याय हुआ था, बलात्कार की घटनाएं हुई थी, वहाँ तक जा नहीं पाए।
उसके अलावा अयोध्या में इनके पूर्वज सम्राट अशोक महान की बनवाई हुई बुद्ध स्तूप था, वहाँ से बुद्धावशेष निकला जहाँ खुदाई हुई अयोध्या की। मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ और भगवान राम के सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि खुदाई के दौरान जो कोरोना काल में चोरी खुदाई करवाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें बुद्ध के अवशेष निकले। लेकिन ये दोनों जो सम्राट अशोक महान के वंशज कहते हैं और बुद्ध वंशियों से वोट लेते हैं और बुद्ध वंशियों के भाई कहते हैं अपने को, ये एकदम कठपुतली की तरह चुप रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंने कठपुतली कहा, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई एतराज नहीं ठीक है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को मैंने क्या कहा, वो मेरे साथी हैं, मेरे गठबंधन में हम सब एक साथ हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत दिक्कत है। ठीक है, लेकिन गठबंधन कोई केशव जी मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा, हम पूरी बात आपसे